पहले तो ये डिस्कस किया जाए इस पे रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है, जबकि ऑलरेडी टर्शियरी है। जिस कार्बन पे प्लस है वो ऑलरेडी टर्शियरी है, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, आप देख सकते हो, है ना। अब यहां पे देखिए इसके पास लोन पेयर है, आप जानते हो ऑक्सीजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक H के साथ बॉन्डेड है, एक C के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, 4 बचे हैं, मतलब 2 लोन पेयर। ये कंडीशन क्या हो गई, जिस कार्बन पर प्लस है, प्लस कार्बन पे प्लस, तो ये हो गया कार्बोकैटायन। अब इसके बगल वाला एटम अल्फा कार्बन होगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग OH है, ठीक। तो यह स्पेशल हो गया। ऐसे कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट जिसके अल्फा पोजीशन पर कोई लोन पेयर वाला होगा, वहां पे पढ़ना है। पहले इसको देखते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट है कि नहीं। रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो बेटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस लाएं, प्लस यहाँ पे कैसे आ सकता है, मान लीजिए हमने इसको शिफ्ट किया, जैसे इसको यहाँ शिफ्ट किया, 1 2 शिफ्टिंग होती है, तो यह बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, यह प्लस आ जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ चला जाए, देखिए ऐसे इस पे चला गया, अगर ये बन जाएगा इस तरह से, ये हो गया CH3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर दिया गया है आपको OH, देखिए ऐसे दिया गया OH, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3। ये टर्सरी कार्बोकैटायन था। अब ये हो चुका 2 डिग्री, जिस कार्बन में प्लस इनसे कनेक्ट है और इनसे कनेक्ट है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। डिग्री वाइज तो यही कह सकते हो, ठीक। यह डिग्री कम हुई कार्बन की, लेकिन अब पहचाना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, इसको पहचानते हैं, ठीक। जरा बेटा देखो, जो यहाँ पे प्लस आया है, हमें लगता है कि आप इतना समझ रहे हो कि यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 2 स्ट्रक्चर के बीच में से बनाते हो आप। अब यहाँ पे ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट, तो इसके स्ट्रक्चर को आपने ऐसे बनाया होगा, पहले याद हो तो, जैसे दिया गया, मान लो ये CH3 दिया गया है, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर O, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, एक लोन पेयर चला गया बॉन्डिंग में, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर ऐसे CH3, एक CH3 यहाँ पर है, और एक CH3 यहाँ पर ऐसे है, देखिए प्लस। ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या है यह, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, यह केवल हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहां पे रेजोनेंस है, लोन पेयर ऑक्सीजन का कार्बन पे प्लस इसके वेकेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरी चीज आपको हमने बताया है, इफेक्टिव रेजोनेंस एक टर्म यूज किया था हमने। यहाँ पे देखिए इस प्लस में और इस प्लस में क्या डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस कार्बन पे, थोड़ी देर मिटा दी इसको हम साफ करने के लिए, अब देखिए ऐसे ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो चुका है, 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, यानी इसमें इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, देखिए 2 4 6 8, इस कार्बन से 4 बॉन्ड बन चुके हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख लीजिए एक OH के बीच बॉन्ड है, OH का मतलब बेटा ऐसे, यह OH का बॉन्ड ऐसे है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब ये हो चुका है मोस्ट स्टेबल। क्या हो चुका है, ये है मोस्ट स्टेबल। अब जरा सोचो, जब मोस्ट स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट क्यों ना हो। तो इसलिए यह जो कार्बन का प्लस है, यह प्लस इस एटम पे इसलिए आता है क्योंकि इस प्लस पर इसका लोन पेयर इसके साथ डिलोकलाइज करता है, और डिलोकलाइज करने से रेजोनेंस हो जाता है, और इस रेजोनेंस से ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एक इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ प्लस यहाँ के बजाय यहाँ पे बेहतर है, इसलिए डिग्री घटती है फिर भी यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट जो किया है, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट जो हुआ है, डिग्री घटी है फिर भी शिफ्ट हुआ है, तो यह याद रखना क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, लोन पेयर के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से, इसलिए इस तरह का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और यह रीअरेंजमेंट कहाँ बेटा होता है, इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा पीनाकोल, पीनाकोलोन, पीनाकोलोन,
रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो इसकी सहायता से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि प्लस यहां के बजाय यहां पर क्यों आता है। याद रहेगा ना, प्लस इस कार्बन से यहां पर क्यों आया है, तो इस कार्बन पर प्लस आने की वजह से इस लोन पेयर का इसके साथ डीलोकलाइजेशन होता है। देखिए ऐसे, इस कार्बन के पास वेकेंट 1 2 3 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, प्योर वेकेंट पी ऑर्बिटल, जिसके साथ ये ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने से एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी के लॉस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा है, इसलिए आता है। याद रहेगा, इस कार्बन में प्लस आने की वजह क्या है, इसके साथ डीलोकलाइज करने के लिए। समझ आ रहा है ना? हाँ बेटे, अब यहाँ पे खास बात जानना है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक बहुत शानदार शब्द आने वाला है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। यहां पर आपको इसका मतलब जानना होगा। क्या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ठीक, तो जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के अनुसार जब पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पे जो शब्द आने वाला है, इसको मिटाते हैं पहले हम। देखिए ऐसे, इस तरह के कार्बोकेटायन में जो विशेष शब्द आने वाला है उसका नाम है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। यही यहां मैटर करता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। इसमें यही तो खास बात है। ठीक है, इसमें जब पाया गया है, जो प्लस आता है ऑक्सीजन के लिए आता है, जो भी हमने यहां पे लिखा था। देखिए ऐसे, यहां कार्बन पे OH था, कार्बन पे ऐसे OH था, यहां पे कोई ग्रुप, यहां कोई ग्रुप हो सकता है, R कुछ भी ऐसे हो सकता है। यहां पे प्लस था, यहां पे R मान सकते हैं। तो जो इसके शिफ्ट होने से यहां गया था, जो यहां प्लस आ रहा था, इस पे प्लस आने के पीछे ये प्लस आ रहा है सिर्फ इस O के लिए, है ना। तो इस पे प्लस आए तो जो प्लस चार्ज को जो भी डिस्टर्ब करेगा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस आया है सिर्फ O के लिए। अगर इनमें से कोई से परेशान करेगा तो उसे भगाना पड़ेगा, इसलिए यहां माना गया है। देखिए क्या कहते हैं, यहां ऐसे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यह पाया गया है कि इसकी माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा पाई गई है। यानी मोर माइग्रेटिंग कर सकते हो, मोर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, यानी जिस यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी माइग्रेटिंग पावर उतना ज्यादा होगी। तो H पे अगर बेटा माइनस आता है, H की साइज बहुत छोटी सी जानते हो आप, H एटम, एटॉमिक नंबर 1s1 एक ही सेल है, यानी केमिस्ट्री का सबसे छोटा एटम है। अगर इस पे माइनस आ जाता है तो इस पे सबसे ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस वजह से पाया गया है इसकी माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर पाया गया है pH माइनस को सेकेंड नंबर पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसे पाई बॉन्ड, देखिए आप जानते हो इसे ये बना हुआ है, ये कैसे होता है। देखिए ये दिया गया आपको, ये रिंग है, यहाँ पे डबल ऐसे रिंग है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐसे होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहीं पर माइनस चार्ज आ गया इस पर, यहाँ इस कार्बन माइनस आ गया है। ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, तो यहाँ बैठे गए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद pH माइनस हो जाता है, इसके बाद आता है यहाँ पे R माइनस। ठीक है, तो यह पाया गया है इनकी माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर, यह है ऑर्डर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। सबसे पावरफुल माइग्रेटिंग पावर किसकी, H माइनस की है, pH माइनस की है, फिर ये किसका ऑर्डर है, यह माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की पावर है, माइग्रेटिंग ऑर्डर है। ठीक है, यह इस तरह से। अब अगर सब के सब फॉर ऑल pH माइनस, अगर सभी pH माइनस हो यहां पर, फॉर ऑल pH माइनस, तो यह सबसे ज्यादा क्यों है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर अगर है, तो सब, ये तो H अकेले है, अगर pH ढेर सारे हो तो pH की बेटे 3 केस आ सकती है। क्या क्या, जैसे ए रिंग आपको दी गई है, मान लीजिए ए रिंग आपको दी गई है, एक हो सकता है इस रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हो, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर इस पे लगा होगा, जैसे +R या +M,
ऐसा ग्रुप लगा होगा तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इस पे है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया प्लस आर चाहे प्लस एम जो भी बोलते हैं वहां, मेसोमेरिक पढ़ा है ना हमने, उसी में देख लीजिएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो माइग्रेटिंग पावर भी बढ़ेगी। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हो सकता है कौन, इसके बाद हो सकता है बच्चों जैसे एक हो केवल फिनाइल माइनस ऐसे हो, इसकी होगी इसके बाद। ठीक, इसके बाद ऐसी फिनाइल रिंग जैसे हमारे दी गई आपको, यहां पे लिख सकते हैं, यहां माइनस हो और इस पे लगा हो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाहर खींच रहा हो, तो रिंग वाला होगा तो यह होगा इसका माइग्रेटिंग पावर। इस तरह से यह माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे आप, ये है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ठीक, बात समझ आ रही ना। ऑर्डर देख लीजिए, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन देने वाला मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ के आप देख सकते हो, फिर ये हो जाएंगे, फिर ये अट्रैक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो सबसे अच्छा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पाया गया है, फिर इनके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एल्काइल। एल्काइल में क्या हो सकता है बेटे, एल्काइल कहानी कुछ ऐसे देखिए, एल्काइल हो सकते हैं टर्सरी टाइप के, जैसे दिया गया मान लो आपके यहाँ पे CH3, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है, एक ये दिया गया हो मान लीजिए आपको, दूसरा दिया जाए CH3 CH माइनस दिया गया हो, एक दिया गया हो आपको CH3 CH2 माइनस दिया गया हो, एक दिया गया हो आपको CH3 माइनस, अगर सब के सब एल्किल हो, एल्काइल मतलब कर सकते हो नीचे फॉर ऑल R माइनस, अगर सब के सब R माइनस है उनके लिए, सब के सब क्या हो R माइनस हो इसके लिए, फॉर ऑल R माइनस। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि H माइनस सबसे अधिक है, रीजन समझिए आप, सबसे छोटी साइज है, माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी। ठीक, और फिर फिनाइल है, फिनाइल में क्या 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है इसके पास, माइनस हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके कंपेयर में, तो पीएच माइनस हो गया, आर माइनस, एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। अगर सब के सब फिनाइल केवल है फिनाइल, तो जिस फिनाइल रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा रहेगी। ऐसे ही पाया गया है, अगर सब के सब एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप तो बड़ी साइज होगा, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, ये होगा इसकी मैग्नेटिक पावर का ऑर्डर। ठीक, तो ये है मैग्नेटिंग एप्टीट्यूड एल्काइल ग्रुप का, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है ना। अगर सभी को मिला करके ऑर्डर बना लीजिएगा आप, सबसे अधिक H माइनस, फिरे, इसके बाद इस तरह से आप माइग्रेटिंग ऑर्डर बनाएंगे। ठीक, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में इस तरह का माइग्रेटिंग ऑर्डर पाया गया है। ठीक, आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा दिया गया आपको, मान लीजिए CH3 दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया गया आपको OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, यहाँ पर दिया गया हो मान लीजिए ऐसे, देखिए थोड़ा सा साइज बड़ी जूम करते हैं, है ना, बेहतर दिखाने के लिए। देखिए दिया गया आपको ऐसे, ये दिया गया है। अब इसमें हम अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, कैसे। ठीक, और यहाँ पर हो बेटा प्लस चार्ज, ऐसे दिया गया हो, इस पर यहाँ पे हो CH3। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसे ग्रुप दिया गया हो, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे सेम पैटर्न में यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। इस तरह का आपको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये तो प्लस यहाँ पे आ चुका है, तो कन्फर्म है कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा, क्योंकि बता चुके हैं कारण, यह प्लस चार्ज इस कार्बन से यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे जब प्लस आ जाएगा, यह प्लस इस लोन पेयर के साथ डिलोकलाइज करेगा, है ना। तो प्लस जो यहाँ से यहाँ पर आता है वह सिर्फ और सिर्फ इस O के लोन पेयर के कारण आता है, O के लोन पेयर के लिए आता है। जब बेटा प्लस यहाँ से यहाँ पर O के लोन पेयर के लिए आता है, तो लोन पेयर को जो भी परेशान करेगा उसको तो बचाना पड़ेगा। आइए दोनों को हटा के चेक करते हैं, देखिए दोनों को हटा के चेक करते हैं। देखिए चांस क्या है, एक बार देखिए ऐसे कैसे, एक बार बेटे हम CH3 शिफ्ट करते हैं, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है,
एक मतलब तो प्लस जो यहाँ पे आया है इस तरह का रीअरेंजमेंट आपको पिनाकोलोन में ही मिलेगा। जो यहाँ प्लस आया हुआ है यह प्लस अब यहाँ शिफ्ट, हालांकि हम लोग लेक्चर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अलग से पढ़ाएंगे, वहां पे भी देखिएगा आप लोग यह कैसे बनता है प्लस, ठीक है। उस कहानी बात की, यहाँ पे रेडीमेड प्लस दिया गया है, इसके बाद करना है। प्लस बेटा यहाँ आ गया है, इस प्लस को यहाँ शिफ्ट करना है, तो कन्फर्म है प्लस यहाँ पे आता है केवल और केवल इस लोन पेयर के लिए। जाहिर सी बात है अब इस प्लस को जो भी डिस्टर्ब करेगा उसको भगाया जाएगा। तो आइए हम लोग एक बार इसको शिफ्ट करते हैं, एक बार इसको शिफ्ट करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। मतलब पहली शिफ्टिंग देखिए, यानी पहली शिफ्टिंग को ए मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। और पहली हो जाएगी 1 2 CS3 माइनस, यानी इसको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। इसको आप कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज दीजिएगा इस कार्बन पर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 CS3 माइनस शिफ्टिंग, 1 2 CS3 माइनस शिफ्टिंग। अब देखो बनाते हैं, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि सी पर आ गया प्लस ऐसे, और नीचे ये रिंग रहेगी, देखिए ऐसे, ये बना दोगे रिंग ऐसे आप लोग। यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, ऐसे OH रहेगा, OH वो इसके पास होता है लोन पेयर, आप जानते ही हो। और इस रिंग में होगा प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, देखिए ऐसे, फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे। और फिर हम लोग जो है यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पर देखिए एक तो यहाँ पे रिंग है ऐसे, ये रिंग हो गई ऐसे, इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इस तरह। अब ये अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड हो चुका है, इससे प्लस यहाँ पे हो जाएगा CS3, ये है क्या, यहाँ पे CS3 है, और ये वाला CS3 भी यहाँ शिफ्ट कर गया है, ये CS3 यहाँ पे शिफ्ट कर गया, कैसे यहाँ पर है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक बार बी शिफ्टिंग करते हैं, इस बी को शिफ्ट करते हैं ऐसे यहाँ पे। जब बी को शिफ्ट करोगे तो ये भी हो जाएगा 1 2 pH माइनस शिफ्टिंग, यहाँ पे pH माइनस को शिफ्ट करते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं कौन बेहतर शिफ्टिंग है, ठीक। देखिए ऐसे, तो इसको भेजोगे आप, ये तो शिफ्टिंग हो चुकी है, अब इसको बिठा देते हैं, ठीक। अब ये शिफ्टिंग हो चुकी है, अब हम लोग फिनाइल को शिफ्ट करने वाले हैं, यानी आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देना ऐसे। देखो क्या होने वाला है, ये CS3 अपनी जगह पे रह जाएगा एज सच, ये हो गया CS3, आप ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे C है, C पर आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है OH, ये हो गया लोन पेयर O का, ठीक। और आगे फिर देखिए इस कार्बन पर प्लस था, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पर ए डबल बॉन्ड एक ये दिया गया ऐसे यहाँ पर, ठीक। इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, फिर छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसी पे आ गया है एक ये CS3 तो पहले से मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग एक और फिनाइल रिंग, ये फिनाइल रिंग हो गई ऐसे देखिए, और इसमें अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे हम लोग। एक पाई बॉन्ड बेटे यहाँ पर होगा, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, दो शिफ्टिंग हो गई। आइए पहचानते हैं कौन सी शिफ्टिंग बेटर है। ये तो आप समझते ही हो कि जो यहाँ पे प्लस आया है, यह प्लस आया है इस लोन पेयर के लिए, है ना। तो यह प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर है एक वेकेंट ऑर्बिटल, इस वेकेंट के साथ ये लोन पेयर डीलोकलाइज करता है, रेजोनेंस होता है। आप ऑलरेडी बना चुके, दिखाए थे बना के, यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है। अब अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज पूरा पूरा इसके लिए अवेलेबल है डीलोकलाइज करने, यहाँ पे जो वेकेंट ऑर्बिटल है पूरा पूरा इसके साथ डीलोकलाइज करेगा। बट बेटे जो प्लस यहाँ पे आया है, जो यहाँ प्लस आया है वह इसके लिए O के लिए आया है ना, O के लोन पेयर के लिए आया है ना। जरा सोचो यह प्लस इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है कि नहीं, देखो यह प्लस सिंगल डबल ये इसके लिए अल्टरनेट पे है कि नहीं, बोलो। जब इसके साथ अल्टरनेट पे है तो क्या ये इसके साथ डीलोकलाइज नहीं करेगा, ये इसके साथ भी डीलोकलाइज करने जाएगा। जब ये प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करने जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। जब प्लस इसके साथ डीलोकलाइज करेगा तो यह लोन पेयर बेचारा बैठा रह जाएगा, तब यह उतना अच्छे से डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब यह रिंग इसके डीलोकलाइजेशन, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि फिनाइल रिंग की माइग्रेटिंग पावर एल्काइल से बेहतर होती है। तो एल्काइल के कंपेयर में फिनाइल को भगाना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब यह जो है ये वाला सही है, ये वाली शिफ्टिंग सही है, जबकि ये वाली शिफ्टिंग गलत है। फिनाइल की शिफ्टिंग CS3 माइनस एल्काइल की शिफ्टिंग से बेहतर होती है, क्योंकि फिनाइल अगर यहाँ रह जाएगा जिसके प्लस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्लस तो आया इसके लिए। भाई अगर कोई चीज आपके पापा आपकी मम्मी कोई चीज आपके लिए लाए
और आपके दोस्त, आपके भाई उसके साथ खेलना शुरू करें, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए होनी चाहिए। कि जब लोड पे प्लस आया है इस ओ के लिए, कोई इनके साथ खिलवाड़ करे, खेल करे, मजाक कर पाए, बर्दाश्त कर पाए क्या है ना। तो इनको भगाना बेहतर है एज कंपेयर टू इनके। इसलिए इसकी माइग्रेटिंग पावर, ठीक है ना, इसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा अच्छी है इसकी तुलना में, तो आप इसको माइग्रेट करेंगे, इसको माइग्रेट नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है फिनाइल की माइग्रेटिंग पावर आर माइनस से बेहतर होती है। तो जो भी इसके प्लस चार्ज को डिस्टर्ब करेगा उसी को भगाया जाएगा। और कौन कौन डिस्टर्ब करेंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे प्लस बाई प्लस, मतलब खाली जगह, ये खाली जगह इस ओ के लिए है, जो भी इस खाली जगह को डिस्टर्ब करेगा उसको भगाया जाएगा। और खाली जगह कौन डिस्टर्ब करेगा? प्लस को कौन डिस्टर्ब करेगा? ज्यादा माइनस वाला, ज्यादा माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा या प्लस की कमी हो जाएगी, ये कैसे ओवरलैप करेगा? तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए कहा जाता है जिसकी पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। भाई H की साइज छोटी सी होती है, माइनस आ गया, इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो ये सबसे अधिक डिस्टर्ब करता है, इसलिए H माइनस की मैग्नेटिक पावर को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए पीएच माइनस है, इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके बाद ये आते हैं। अगर सब के सब फिनाइल है तो ऑर्डर आपके सामने बता ही चुके हैं सब। ये होता है रीअरेंजमेंट में किसको शिफ्ट करना है, किसको शिफ्ट नहीं करना है, इसको आपने इतने एग्जांपल्स की हेल्प से सीख लिया है। ठीक, जरा कोशिश करें समय दे सीखने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके समय में, आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे तब पढ़ना शुरू करोगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला बच्चे। हर व्यक्ति के जीवन में लगातार कोई न कोई परेशानी आती रहेगी, लगातार परेशानी आएगी। कभी कोई आपका परिचित आपको छोड़ के चला जाएगा, कोई आपका खास, कोई आपका बहुत ही खास आपको छोड़ के चला जाएगा। लोग आपके बारे में इधर उधर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, कोई आपके घर में ट्रेजेडी हो जाएगी। ऐसी घटनाएं बेटा लगातार घटती रहती है। ऐसे समय हमेशा बने रहेंगे। इन सब को इग्नोर करते हुए, इन सब को झेलते हुए आपको लगातार सीखते रहने का प्रयास करता है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छे दिन का इंतजार तो बिल्कुल ना करें। जो भी समय, जैसा भी दिन आपके पास हो, सीखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, तब आप कुछ कर सकते हो। सही मायने में जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वह आपको मजबूत करने के लिए ही आती हैं। क्या चाहते हो? अब पढ़ोगे ना आज से? बोलो, पढ़ोगे ना आज के बाद? ठीक है, मान लेते हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।